आप सबको प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में जय मसीह की। और विश्वास करता हूं कि परमेश्वर ने आपको और आपके परिवार को सुरक्षित रखा है और संभाला है। प्रियो, आज की वीडियो में हम जानेंगे प्रभु यीशु मसीह का दिव्य मिशन। प्रभु यीशु मसीह के दिव्य मिशन क्या है, इसके बारे में इस वीडियो में हम जानेंगे। प्रियो, अगर आप जीसस इज ग्रेस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिल सके जो नया वीडियो अपलोड होगा उसका। प्रियो, आगे हम बढ़ते हैं। स्वर्गीय पिता ने अपने प्रिय पुत्र यीशु मसीह को पृथ्वी पर भेजा ताकि हम सभी के लिए इस दुनिया में आनंद और आने वाली दुनिया में अनंत जीवन का अनुभव करना संभव हो सके। और यह सुसमाचार माने खुशी का संदेश, प्रभु यीशु मसीह जगत में आए और संसार के पापों को उठा जाने और संसार को पवित्र करने और सारी अधार्मिकता से इसे शुद्ध करने के लिए कि उसके द्वारा सब बचाए जा सके। प्रियो, इस नश्वर जीवन में हम सभी पाप करते हैं और हम सभी मर जाते हैं। पाप और मृत्यु हमें परमेश्वर के साथ अनंत जीवन पाने से रोकेंगे जब तक कि हमारे पास कोई मुक्तिदाता ना हो। प्रियो, संसार की रचना से पहले उसने प्रभु यीशु मसीह को हमारा मुक्तिदाता चुना। परमपिता परमेश्वर ने प्रेम की सर्वोच्च अभिव्यक्ति में प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी पर आए और इस दिव्य मिशन को पूरा किए। उसने हमारे लिए हमारे पापों से छुटकारा पाना संभव बनाया और उसने यह सुनिश्चित किया कि मरने के बाद हम भी जी उठेंगे। प्रभु यीशु मसीह ने एक सिद्ध पाप रहित जीवन जिया। अपने नश्वर जीवन सेवकाई के अंत में उसने गतसमनी में अपनी पीड़ा के द्वारा और जब उन्हें क्रूस पर चढ़ाया गया, हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया। प्रभु यीशु की पीड़ा इतनी बड़ी थी कि इसने उसे कष्ट पहुंचाया और प्रत्येक रोम छिद्र से लहू बह निकलने और कष्ट सहने के लिए मजबूर किया। क्रूस पर चढ़ने के बाद प्रभु यीशु मसीह पुनर्जीवित हो गए और मृत्यु पर विजय प्राप्त की। प्रियो, ये सब मिलकर प्रभु यीशु मसीह का प्रायश्चित बनती है। प्रियो, हमारे पाप हमें आत्मिक रूप से अशुद्ध बनाते हैं और परमेश्वर के साथ कोई भी अशुद्ध वस्तु निवास नहीं कर सकती। इसके अलावा न्याय का कानून हमारे पापों के लिए परिणाम की मांग करता है। प्रभु यीशु का प्रायश्चित बलिदान हमें पश्चाताप के द्वारा पाप से शुद्ध होने और पवित्र होने का मार्ग प्रदान करता है। यह न्याय की मार्गों को पूरा करने का मार्ग भी प्रदान करता है। प्रियो, उद्धारकर्ता ने कहा, क्योंकि देखो मैं इन बातों सब के लिए सह है ताकि उन्हें न सहना पड़े। यदि वे पश्चाताप करते हैं, लेकिन यदि वे पश्चाताप नहीं करते, उन्हें अवश्य ही सहना होगा जैसे मैंने सहा है। यदि प्रभु यीशु मसीह नहीं होता तो पाप स्वर्गीय पिता के साथ भविष्य के अस्तित्व की सभी आशाओं को समाप्त कर देता। हमारे लिए स्वयं को बलिदान के रूप में प्रस्तुत करके प्रभु यीशु ने हमारी व्यक्तिगत जिम्मेदारी को समाप्त नहीं किया है। हमें उस पर विश्वास करने,
पश्चाताप करने और आज्ञाओं का पालन करने का प्रयास करने की आवश्यकता है प्रियो। जब हम पश्चाताप करते हैं प्रियो, तब प्रभु यीशु मसीह हमारी ओर से अपने पिता की दया के अधिकार की मांग करेगा। उद्धारकर्ता की मध्यस्थता के कारण स्वर्गीय पिता ने हमें माफ कर दिया, हमें हमारे पापों के बोझ और अपराध से छुटकारा दिलाया है। हम आत्मिक रूप से शुद्ध हो गए हैं और अंततः परमेश्वर की उपस्थिति में हमारा स्वागत किया जा सकता है प्रियो। प्रभु यीशु मसीह का दिव्य मिशन हमें मृत्यु से बचाना है प्रियो, क्योंकि वह पुनर्जीवित हुआ था। हम सभी मरने के बाद पुनर्जीवित होंगे प्रियो। इसका मतलब यह है कि प्रत्येक व्यक्ति की आत्मा और शरीर फिर से एकजुट हो जाएंगे और हम में से प्रत्येक एक पूर्ण पुनरुत्थान शरीर में हमेशा के लिए रहेगा। यदि प्रभु यीशु मसीह नहीं होता तो मृत्यु स्वर्गीय पिता के साथ भविष्य के अस्तित्व की सभी आशाओं को समाप्त कर देता। यीशु मसीह का दिव्य मिशन यही है प्रियो। परमपिता परमेश्वर इस वचन से आप सबको आशीषित करें। आप सभी परमपिता परमेश्वर के राज्य में दिन प्रतिदिन बढ़ें। आप सबको जय मसीह की।